हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 41वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो अध्याय 1 श्लोक संख्या 41। शंकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हैषां लुप्तपिंडोदक्रियः। भावार्थ और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितृलोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन आगे बता रहा है कि पिछले श्लोक में अर्जुन बता रहा है कि वर्णशंकर अवांछित संतानें पैदा हो जाएंगी, जिनको पिंडदान, पितरों का श्राद्ध, ये जो कुल परंपराएं हैं उनके बारे में ज्ञान नहीं होगा। और इस श्लोक में अर्जुन बता रहा है कि इससे उनके पितृ जो हैं वो गिर जाएंगे, क्योंकि उनको कोई पिंडदान करने वाला नहीं होगा। तो आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग यानी प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न होने सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो उसका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस प्रकार की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकट से उबार सकता है। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद के 5वें अध्याय और श्लोक संख्या 41 में कहा गया है। देवर्षि भूताप्तॄणां पित्राणां न किंकरो नायं ऋणी च राजन। सर्वात्मना यः शरणं शरणयं गतो मुकुन्दं परिहर्तये कृतम्। भावार्थ। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है।
श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने अंत में जो विषय रखा, तो शुरुआत में हमने पढ़ा कि जो कुल परंपराएं हैं वो विनष्ट हो जाती हैं, जिनमें पितरों का तर्पण भी है, और अन्य जो अंत में हमने जो श्लोक पढ़ा श्रीमद् भागवतम में, उसके अनुसार हमारे ऊपर बहुत ऋण होते हैं। जब हम मनुष्य जीवन लेते हैं, हमारे ऊपर देवताओं के ऋण हैं, मुनियों के ऋण हैं, अन्य जीवों के ऋण हैं, स्वजनों के ऋण हैं, पितरों के ऋण हैं। इन सब ऋणों को मुक्त करने के उद्देश्य से हमें अलग अलग जो कुल परंपराएं आ रही हैं उनका पालन करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति श्री भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उनको ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि श्री भगवान तो सबके उत्पत्ति के कारण हैं। तो इस विषय को हम आगे चर्चा करते हैं कि जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं और भगवान की सेवा में लगते हैं, तो हमें अन्य देवी देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि जब आप किसी पौधे की जड़ को पानी देते हैं तो उसकी शाखाओं और पत्तों को अलग से पानी देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जड़ से नमी और पानी शाखाओं और पत्तों में चला जाता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों, देवी देवताओं और अन्य सभी तत्वों के जनक हैं। वो परम भगवान हैं, उन्हीं से सब की उत्पत्ति होती है। तो जब भगवान कृष्ण की सेवा होती है तो सभी अन्य तृप्त हो जाते हैं। जब हम शुद्ध भक्ति का पालन करते हैं तो अन्य कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। केवल हमें पूरा ध्यान कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में लगाना चाहिए। भगवान भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी ये कहते हैं कि सभी वेदों के रचयिता वो ही हैं और सभी वेदों से मुझको ही जाना जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें शुद्ध भक्ति की ओर, श्री भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति की ओर जाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में हमें पूरे जितने भी हमारे ये ऋण हैं, उनके लिए जो भी कर्मकांड हैं उनको करना असंभव है। हम अपने पितरों का श्राद्ध ही पूरे अच्छे ढंग से नहीं कर पाते, तो बाकी सब देवी देवताओं के ऋणों के लिए यज्ञ और जितने भी जो परंपराएं हैं उनका पालन हम कैसे करेंगे। तो सबसे आसान तरीका है कि भगवान की शुद्ध भक्ति का पालन किया जाए और भगवान कृष्ण की भक्ति में संलग्न होना चाहिए, जिससे कि हम इन सब ऋणों से मुक्त हो जाएंगे और भगवान की प्रेम में भक्ति को प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपने प्रश्न और टिप्पणी मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेजें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।